एपिसोड शुरू होती है। स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं ये जो बुली गैंग है एक साथ बैठा हुआ है एंड आई थिंक जिसान के बारे में डिस्कस कर रहा है कि जिसान जो है वो नेक्स्ट टाइम जाकर पॉजिटिव ग्रुप वालों के साथ बैठ रहा है। और बुली गैंग में जिस इंसान को ये चीज़ सबसे ज़्यादा खटक रही है वो इंसान है अमल। इस घर में सबसे ज़्यादा अगर कोई इगोस्टिक इंसान है तो फिर वो अमल है। यहाँ पर गौरव कुनिका जी को पूछ रहा था कि आप सबके बारे में कुछ बताइए अपने एक्सपीरियंस से। तो कुनिका जी जज कर रही थी सभी के बारे में अच्छा बुरा निकल सकता है। इसमें मैं डेप्थ में नहीं जाती क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा था नहीं। यहाँ पर बस जिसान से कह रहा है कि सब कह रहे हैं आप उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और तो क्या हो गया, नेहल के साथ भी तो मतलब वो अमल ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। बस सिर्फ मुझे यहाँ पर इसीलिए गलत लगा क्योंकि वहाँ पर आप सबके साथ बैठकर ये बात तो नहीं कह रहे थे ना डायरेक्ट अमल को कि तू भी तो नेहल के साथ टाइम स्पेंड करता है। वहाँ तो हाँ पे हाँ मिलाए जा रहे थे, फिर यहाँ आकर क्यों ये बात कर रहे हो। और बिग बॉस को देखो क्या गेम खेला है। अभी जिसान की टीम में गर्मा गर्मी चल रही है अमल और जिसान में, तो जिसान को ही इसने बना दिया, क्या बना दिया, ये बना दिया गेट कीपर बना दिया। अब जिसान के हाथ में है कि वो कौन सा साइड ओपन करेगा। और जिसान ने भी बढ़िया से अपनी जो गुस्सा है उसको निकाला, कहा गंदे डायनासोर तो उसको सब गंदे कहते हैं बट एक्चुअल में तो गंदा नहीं है तो अच्छा है। यहाँ पर जो है ना वो एक्चुअल में डायनासोर है, तो डायनासोर है फिर नहीं। तो काइंड ऑफ अमल के ऊपर जो भड़ास था वो निकाला। सो तानिया जो है वो सबसे पहले पैर जो है बाहर रखती है। फेयर मौका था क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा रिवर्स करके देखा, तानिया ने ही सबसे पहले पैर को बाहर रखा था और तानिया को मौका मिलता है अंडे उड़ाने का तो फिर डेफिनेटली वो नेहल की उड़ा देती है। अब बिग बॉस की गेम देखो, जैसे ही नेहल गई कैप्टनसी से बाहर नेहल को गेट कीपर बना दिया। ठीक है, तो नेहल ने अपनी स्टोरी बताई, वहाँ पर तानिया ने बहुत बुरी तरीके से इग्नोर किया। बट एक चीज़ मुझे अंसूर की, अभिषेक की अच्छी लगी कि अंसूर एंड और इन सभी की भी कि वो लोग जो है नेहल की बात को सुन रहे थे। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यार कि वैसे सच बोलूँ तो मैं बिग बॉस की कोर हार्टेड फ़ैन हूँ ही नहीं, मैं किसी दूसरे रीज़न की वजह से रिव्यू कर रही हूँ। ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा बिग बॉस में आने वाले लोग पसंद भी नहीं है क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव ग्रुप वाले हों नेगेटिव ग्रुप वाले हों कोई भी हो। लेकिन जब इन लोगों की बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है ना तो ये करेज देती है। उस दिन कुनिका जी का, नेहल का, फरहाना का, अमेजिंग यार। हमें इन लोगों से कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए, इनकी गंदगी नहीं, इनकी जो हिम्मत है वो चाहिए। फाइनली फरहाना वाला साइड को ओपन करती है। ऑल्दो फरहाना कह रही थी कि मैं साड़ी में हूँ नहीं कर सकती, बट यहाँ पर फरहाना ने ही सबसे पहले पैर बाहर रखा था। रख तो दिया बट फरहाना के लिए काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन था कि किसको अब किसकी अंडा तोड़े क्योंकि एंड में मृदुल, गौरव, कुनिका और तानिया बची हुई है। सो फरहाना ने फाइनली तानिया का अंडा फोड़ दिया। तो तानिया ने भी यहाँ पर अच्छा गेम खेला, कह रही है तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, एक तरफा प्यार बनाए रहेगा। खैर नेहल को तो जस्टिस मिल गया एंड फरहाना ने सही किया। अभी तुम्हारे साथ, तुम्हारी तानिया के साथ तो थोड़ी सी फ्रेंडशिप हुई है बट नेहल तो शुरू से फ्रेंड है एंड तुम भी जब सीक्रेट रूम में गए थे तो फिर तानिया को देख कर आए थे वो क्या है क्या नहीं है। सो येस, नेहल का सॉरी तानिया का अंडा फोड़कर सही ही किया और नेहल ने ही कहा था फरहाना को कि तानिया का अंडा उड़ाना है। यहाँ पर कुनिका जी ने नीलम से कहा कि नीलम तुमको पता है कि तानिया ने तुम्हारे लिए जो साड़ियाँ मंगवाई है उसने सबको बता दिया कि मैंने नीलम के लिए 10 साड़ी मंगवाई है और ये चीज़ कितनी ज़्यादा गलत है और समझ रही हो ना तुम। तो नीलम कह रही है मैम वो बड़बोली है तो इसमें मैं क्या करूँ। नीलम के लिए मैं अगेन कहना चाहूँगी नीलम अगर बाहर की दुनिया में भी आप ऐसे ही हो तो आपको देखकर प्यार बाद में आएगा, आपको देखकर दुख पहले होता है। इस भयानक दुनिया में क्या सच में आप इतनी अच्छी हो, और अगर हो तो क्यों हो, अपने साथ इनजस्टिस कर रही हो। कुनिका जी ने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया, नार्सिस्ट। हाँ मुझे तो सही लगा कि तानिया नार्सिस्ट है।
और समझाया अपना बेस्ट पॉसिबल उन्होंने नीलम को समझाया। नीलम तो समझ ही नहीं रही है और कितने ही दिन नीलम टिक जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से वो बहुत कुछ सीख कर जाए एंड अपनी रियल लाइफ में उस चीज़ को उतारे एंड अपनी लाइफ को वो बहुत अच्छी तरीके से जिए। उसके लिए बेस्ट विशेष है। नेक्स्ट जो है असनूर को बनाया जाता है गेट कीपर। असनूर ने अमल को टारगेट किया। कोई ना कोई किसी न किसी को तो टारगेट करेगा एंड असनूर ने अमल को टारगेट किया। इसमें कुछ गलत नहीं था, तो अमल भी अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। यहाँ पर नेहल एंड असनूर मिलकर वो जो अमल की फेकनेस है उस चीज़ को दिखा रहे थे। एक्चुअल में अमल की वो जो हरकत थी, प्रणीत और बसीर की जो फाइट थी डिब्बे वाले मैटर में, अमल दोगला है। हमने बहुत इस चीज़ को देख चुका है। वहाँ पर भी उसने दोगलापंती की थी जिस चीज़ को एपिसोड में नहीं दिखाया गया था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट आता है। अमल कह देता है अंसुर को भूंकती रहती है, क्या कह रही है समझ में नहीं आ रहा। और अभिषेक भी रिप्लाई देता है क्योंकि अभिषेक फ्रेंड है, कुछ भी है असनूर का, सुनकर तो लेगा नहीं वो, तो वो भी कुछ रिप्लाई दे देता है। तो अमल फिर से कहता है कि असनूर को कुछ कहो तो इसको सुरसुरी लग जाती है। ये एग्जैक्ट लाइन्स नहीं थे, एग्जैक्ट लाइन्स इसी के आसपास थे। और एग्जैक्ट लाइन जो भी था वो मैं भूल रही हूँ, लेकिन उस लाइन को कोई चाहे पॉजिटिव ले सकता था, कोई चाहे तो नेगेटिव ले सकता था। अब यहाँ पर हुआ ये कि कुनिका मैम ने कह दिया कि बहुत गंदी तरीके से कह रहा है असनूर को, और अभिषेक ने देखा तो नहीं था कि अमल ने कैसे कहा, क्योंकि अमल उसके पीछे खड़ा था और अभिषेक सामने के और डेफिनेटली उसका फेस था। पर यहाँ पर एक गंदी फाइट हो जाती है अभिषेक में और अमल में एंड हर कोई डर जाता है, घर वाला, हर एक इंसान, क्योंकि अभिषेक नहीं रोक रहा था। इतने सारे उसके सामने 5-10 इंसान थे, अभिषेक को नहीं रोक पा रहे थे वो। और कुछ तो हुआ है और डरे सब हैं। अमल भी डर गया कि अभिषेक का हाथ ना पड़ जाए। बाद में अभिषेक अंसुर भी डर गए कि कहीं हमने गलत रिएक्ट तो नहीं कर दिया। फिर कुनिका जी बाहर आकर असनूर को उन्होंने कहा कि ऐसा कहा है, वो मतलब बहुत गंदा था जो भी कुनिका जी ने कहा कि अमल ने ऐसा कहा है, वो बहुत ही गलत था। डेफिनेटली कोई भी लड़की ये सुनेगी तो उसको बहुत एंड बहुत बुरा लगेगा। और उसी वक्त असनूर ने एक चीज़ कही कि बिग बॉस मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ, मुझे फुटेज दिखाओ, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं ये टास्क कंटिन्यू नहीं करूँगी। गौरव बार बार टास्क कंटिन्यू करने के लिए कह रहा था, बट मैं मानती हूँ, यहाँ पर मानती क्या हूँ, कहती हूँ कि गौरव यहाँ पर गलत था। सामने अंसुर क्या, फरहाना हो, नेहल हो, कुनिका हो, मैं हूँ, कोई दुनिया की लड़की हो, अगर उसके बारे में कुछ ऐसा कहा गया है तो उसका हक बनता है उस चीज़ को देखना। असनूर बहुत अच्छी लड़की है, उसने ओवर रिएक्ट किया ही नहीं, क्योंकि उसके जगह अगर नेहल या फरहाना होती वो बिना फुटेज देखे खा चुकी होती सामने वाले को। तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक असनूर गलत नहीं थी। तो अमल, पता नहीं मैंने एपिसोड सही से देखा या नहीं देखा, या फिर वो लाइंस कट कर दिया गया था एपिसोड को। अमल गुस्से में आकर बहुत कुछ अभिषेक की फैमिली को उसने इंटरेक्ट किया है, बहुत सुनाया है। एक चीज़ अमल ने डेफिनेटली कही है जो कि मैंने भी सुना कि अभिषेक खुद को समझता क्या है, तबाह कर दूंगा बाहर आएगा तो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बसीर थोड़ा मुझे यहाँ पर ठीक लगा कि वो दोनों साइड सुन रहा था एंड बसीर काफ़ी अपसेट हो चुका था क्योंकि उसको ये कॉन्फिडेंट था कि अमल इतना गंदा नहीं कहेगा। ऑल्दो मुझे कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, अमल नहीं है सही इंसान, बिल्कुल नहीं है। अमल एक डरपोक इंसान है, अमल एक बिगड़ा हुआ इंसान है। फिर कुनिका एंड अमल में भी फाइट हो जाती है क्योंकि कुनिका ने इस चीज़ को कहा था, अमल का कहना है मैंने ये कहा था, बट कुनिका ने उस चीज़ को बढ़ावा दिया है। तो कुनिका, अमल ने ही पहले कहा कि 2 पैसे की इज्जत दे क्या तुमको दो तो तुम सिर पे बैठ जाती हो। 2 पैसे से लेकर फिर उसने कहा कि अपनी फैमिली संभालो, और जैसे ही उसने फैमिली वर्ड लाया, कुनिका तो ख़तरनाक है भाई, कुनिका जी ख़तरनाक है। इसने एक शब्द फैमिली का क्या लाया, उन्होंने तो मतलब सारी पोल पुट्टी खोल कर रख दी, सीधे सीधे कह दिया 2 डिवोर्स के बाद भी मेरी सारी फैमिली एक साथ रहती है, पर तुम्हारी तो आपस में नहीं बन रही, तुम तो अपने माँ बाप से अलग होकर आए हो, तुम्हारा सिबलिंग तो तुमसे ज़्यादा अच्छा करता है, इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी उसको लाइक करते हैं, तुम गलत हो, तुम अपने इमेज क्लियर करने के लिए आए हो। बाप रे।
खैर फाइनली ये अशनूर कहती है चलो टास्क कंटिन्यू करते हैं। अशनूर यहाँ पर भी सही थी। जब वो थोड़ा सा मेंटली सही हुई तो उसने ये डिसीज़न सबके फेवर में लिया, लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पर अशनूर को टर्न सुनाया कि तुम मेरे पे फेवर मत करो, जब तुम्हारा मन होगा करोगे, नहीं तो तुम नहीं करोगे। और इस चीज़ को मैं गलत मानती हूँ। अशनूर जो है उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बहुत डिग्निफाई वोमेन है। एंड मैं रिव्यू देखती हूँ कईयों का, तो किसी एक बड़े यूट्यूबर चैनल ने कहा है कि यहाँ पर जानबूझ के अशनूर को इसीलिए टारगेट किया गया ताकि जो अशनूर के फैंस हैं वो बिग बॉस से गुस्सा खाएं और बिग बॉस को एंगेजमेंट मिले और अशनूर को भी गुस्सा है एंड उसका गेम जो है इम्प्रूव हो, तो अशनूर आगे जाएगी, इससे अशनूर को फ़ायदा होगा। टास्क रद्द हो जाता है एंड फरहाना जो है उसकी कैप्टनी कंटिन्यू होती है। इन दो जानवरों के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। गौरव यहाँ फटा जा रहा है, उसे लग रहा है कि अशनूर की गलती है कि उसने क्यों कहा माइक उतारने के लिए, जबकि माइक उतारने वाली बात जो है जिसान ने कही थी सबसे पहले, उसके बाद बसीर ने कही थी, उसके बाद अशनूर ने कही थी। यहाँ पर नेहल की ये चीज़ें कईयों के लिए सरप्राइजिंग थी और बहुत अच्छी भी थी कि नेहल ने आकर अशनूर को कहा कि क्या तुमने सच में माइक उतारने वाली बात पहले कही थी, तो अशनूर ने कहा नहीं, मैंने पहले नहीं कही थी। तो नेहल ने उसे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया। मुझे लगा कि सिस्टर को कंसोल कर रही है कि देख अगर तूने नहीं कहा था ना तो तू इस अपने लाइन पर स्टे रहना कि तूने नहीं कहा था पहले, और सच में अशनूर ने पहले नहीं कहा। यहाँ पर बिग बॉस ने और एक चीज़ सुनाई थी कि तुम लोग बिग बॉस देख कर आते हो ना, मैं किसी को कभी फुटेज दिखाता हूँ, तुम क्या माइक उतारने की धमकी देते हो। तो घर वालों को इतने मतलब भसड़ में पता याद ही नहीं था कि किसने पहले कहा है। जिसान ने पहले कहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो थी वो जिसान के लिए थी। आज मैं जिसान की तारीफ़ करूँगी। शायद मैं एक पहला इंसान देख रही हूँ बिग बॉस के हाउस में जिसने सीधे सीधे सुना दिया। बिग बॉस फालतू के सोच नहीं देख रहा था, मैं इतना टाइम नहीं था मेरे पास। बाहर जब था ना, जब काम था काम करता था, और जब काम नहीं था तब बैठकर मूवीज़ देखता था ताकि अच्छी स्टोरीज़ लिख सकूं। बिग बॉस का जो कोर फैंस है उन लोगों को ये बात बुरी लगेगी, वो डेफिनेटली कहेंगे कि बिग बॉस घटिया शो था तो तू यहाँ क्या कर रहा है। पर मैं बता दूँ, मैं बिग बॉस की फ़ैन नहीं हूँ, कभी नहीं हूँ। कलेश के अलावा और घटिया अवार्ड के अलावा, घटिया चीज़ों के अलावा यहाँ पर एक्चुअल में कुछ मिलता नहीं है। पर मैं देखने आई हूँ बिग बॉस क्योंकि मैंने नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढ रही हूँ। मैं लोगों को देखना चाहती हूँ, लोगों की दिमाग स्टडी करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि ये दुनिया कितनी घटिया है, इसीलिए मैं बिग बॉस देखती हूँ। ए बिग शाउट आउट फॉर जिसान टुडे। मुझे तो बहुत सही लगा इस पॉइंट पे। जिसान हो, कुनिका हो, फरहाना हो, नेहल हो, इवन बसीर भी हो, ये लोग कितने भी घटिया हो ना हो, पर कभी कभार कोई चीज़ इनकी होती है, मुझे लगता है कि ज़रूर सीखना चाहिए। यहाँ पर ताने आई, अमल से कहा कि खाना खा लो। अमल ने कहा भूख नहीं है। डेफिनेटली अमल अपसेट था। और बसीर वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी लड़की मिली है, तेरी ट्रू फ्रेंड है। मुझे नहीं पता, दो चीज़ें, बसीर या तो तुम तानिया को जानते हो और तुम अमल के साथ लॉयल नहीं हो इसीलिए आज तुमने ये बात कही, या फिर तानिया की दोबारा जीत हुई है, तानिया ने एक्चुअल में तुमको भी अपने बस में कर लिया है, इसीलिए तुम आज तानिया को अच्छा कह रही हो, अच्छी ये कह रहे हो। यहाँ पर गौरव अपसेट बैठा हुआ है कि उसकी कैप्टन बनने की चांस थी, वो छिन गया। तो फिर वो कुनिका को पूछ रहा है कि कुनिका मैम कौन, अभिषेक की कैप्टनसी अच्छी थी या फरहाना की। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली अभिषेक की अच्छी थी। तो फरहाना ने भी आज मतलब सीधे सीधे एक चीज़ कही कि तुम लोगों को लगता है कि मैं अपने टीम वालों को कुछ कहती नहीं हूँ, बट मैंने उनको भी कहा है। और बहुत सी चीज़ें यार। हाँ, यहाँ पर देखो, ये हमारी मास्टरमाइंड है। कौन है? तानिया है भाई, तानिया। वहाँ पर खाना खिला कर आई अमल को, यहाँ पर बैठकर जिसान से बात कर रही है कि मैं अमल से साइड हो रही हूँ। और जिसान मास्टरमाइंड नहीं है, तानिया के सामने कोई नहीं टिक सकता। जिसान भी कह रहा है कि हाँ अब ग्रुप बन रहा है, तेरा मेरा बसीर का और नीलम, अमल और शहबाज का। तानिया गेमर है। कहीं ना कहीं तानिया को आज एहसास हुआ है कि अमल बहुत ज़्यादा गलत जाता है, तो कहीं ना कहीं अमल के सामने वो अमल का सगा बनकर रहेगी।
और जो जिसान है, जिसान के सामने वो जिसान की सगी बन जाएगी, बसीर के सामने वो बसीर की सगी बन जाएगी। शहबाज के बारे में भी आज उसने अगेंस्ट में कहा, जबकि अभी अभी गेम चल रहा था और उसमें फुल ऑन सपोर्ट वो शहबाज को कर रहे थे। सबसे बड़ी फेक लड़की तानिया है, सबसे चालाक तानिया है, सबसे अच्छी गेमर तानिया है। सुबह सुबह बाथरूम साफ़ नहीं हुआ है तो फिर वहीं बात प्रणीत जाकर फरहाना को कहता है। फरहाना जब शहबाज को पूछता है तो शहबाज कह रहा है कि सुबह सुबह क्या स्टार्ट हो गया। सुबह सुबह ही तो है ना जब इंसान बाथरूम को जाता है, टॉयलेट जाता है, और टॉयलेट गंदा होगा तो फिर वो नहीं कहेगा क्या। तो फरहाना को भी पता है कि शहबाज एंड अमल काम नहीं करते, तो फरहाना का भी झगड़ा हुआ उनसे, बट वो लोग तो हैं ही नीच इंसान कहाँ बात सुनेंगे। और यहाँ पर फरहाना और प्रणीत ने भी एक मिसअंडरस्टैंड किया, जबकि फरहाना उसके सपोर्ट में कह रही थी। तो प्रणीत को लगा कि फरहाना उस पर चिल्ला रही है, तो प्रणीत ने भी पलटकर जवाब दे दिया, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिसान को फरहाना अगर कुछ मतलब क्लियर करना चाहती है तो दोनों बात करते हैं। जिसान सीधा सीधे फरहाना को कह देता है, फरहाना तो कभी हमारे ग्रुप में थे ही नहीं, वो गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दे। एंड हम सबको पता है कि कुनिका के बाद जिसान के बारे में एकदम सही थी कि वो स्ट्रॉन्ग लड़कियों को पसंद ही नहीं करता, क्योंकि कुनिका से उसकी नहीं बनती, नेहल से नहीं बनती, फरहाना से नहीं बनती। यहाँ पर कुनिका फरहाना बात करते हुए फरहाना ने कहा कि जब से कैप्टन बनी हूँ इन लोगों ने मेरे लिए मुझे कभी कैप्टन बनाया ही नहीं था, नीलम के लिए बनाया था। तो कुनिका भी कह रही है कि अब तो बिग बॉस ने बना दिया, इन लोगों का जो भी था तो उन्हें पूरा कर दिया, और फरहाना अब फ्रंट फुट में खेलेगी। फरहाना, कुनिका, नेहल तीनों की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन सकती है। तो क्या ही बनेगी, वो तो रोज़ चेंज होती रहती है, बॉन्डिंग क्या बनेगी पता नहीं, बट हाँ इन लोगों की एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है। यहाँ पर एक फैन सीन होते हुए शहबाज बसीर को कह रहे हैं, बसीर तानिया तुझ पे लाइन मारती जा रही है, तेरा चांस है। बसीर ने भी अच्छा रिप्लाई दिया कि नहीं भाई मेरा चांस था, बट तेरे आने के बाद अब मेरा कोई चांस है नहीं। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक तो नहीं था, बट नेगेटिव ग्रुप को जो सपोर्ट करता है उन लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात हो सकती है, इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। एंड के आज के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट था नहीं। यहाँ पर ये दोनों बैठकर बात कर रहे हैं कि फरहाना जो है वो अमल को लाइन मार रही है। मुझे भी समझ में नहीं आता कौन किस पे लाइन मार रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ फरहाना तानिया से कहने आई है, जो बात जिसान से हुई थी, शहनाबाज से हुई थी, उसी मैटर पे फरहाना कुछ कहने आई है कि तू इन दोनों को समझा। फरहाना का कहने का सेंस ये है कि फरहाना को एक ग्रुप तो चाहिए, आगे बढ़ने के लिए गेम में ग्रुप भी चाहिए, डेमोक्रेसी का सीजन है तो ग्रुप तो चाहिए। तो जिसान ने तो मना कर दिया, वो सपोर्ट नहीं करेगा। शहनाबाज अमल तो अगेंस्ट बैठे हैं, तो उसी बात को वो कहने आई है। तो उनको समझा, मतलब तानिया उन्हें समझा कि वो मेरा साथ दें। तानिया कह रही है राखी थोड़ी ही बांध रखा है, सच में थोड़ी ही भाई है। तानिया के वर्ड्स देख रहे हो आप गाइस, जिसान के सामने, जिसान जी आप अकेले मेरे ही हो, सिर्फ आप पे मैं बिलीव करती हूँ। सेम थिंग अमल के सामने, सेम थिंग शहबाज के सामने, सेम थिंग बसीर के सामने। जब स्नूर वाली मैटर चल रही थी, अमल अभिषेक एंड अमल कुनिका की फ़ाइट, एक बहुत बड़ी चीज़ मतलब और एक लड़ाई भी वहाँ पर हो गई थी तानिया एंड कुनिका में। कुनिका ने गुस्से में बाहर आकर कहा कि तानिया तुमने चाय बनाई है, पैन साफ़ नहीं किया है, तुरंत उसे साफ़ करो। तो तानिया ने भी नॉर्मली कहा हाँ हाँ कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। नहीं, फिर कुनिका ने कहा अभी मतलब क्या, 3 बार तो कह चुकी हूँ ना, आओ। तो तानिया ने कहा नहीं जाऊँगी। तो जिस टोन पे कुनिका थी, तानिया का कहना बनता था, ऑल्दो लॉजिकली एथिकली देखा जाए तो तानिया की ही गलती थी कि वो रूल को उसने फॉलो नहीं किया था। बट कैसे मतलब मैं आज कह दूँ कि तानिया गलत है, हर कोई उस घर में यही करता है, कोई रूल फॉलो नहीं करता, कोई अपना काम सही से नहीं करता। अगर एक जने भी अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो दूसरे को मौका मिल जाएगा कि वो भी अपना काम सही से ना करे एंड कहे कि उसने तो नहीं किया था तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ना यहाँ कुनिका सही, ना यहाँ तानिया गलत, ना यहाँ तानिया सही, ना यहाँ पर कुनिका गलत। तो नीलम उठ कर आई, नीलम ने साफ किया। कुनिका कह रही है, तो नीलम ने कहा कि मैं आपको बात कर रही थी तो नहीं आ पाई। तो कुनिका और नेहल ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि ब्राउनी पॉइंट चाहे ना अभी, उससे भी बढ़कर नेहल ने एक अच्छी वर्ड कहा कि लवर पॉइंट्स चाहिए। सेंस अमल को वहाँ पर तानिया सपोर्ट कर रहे थे, तो नेहल का कहने का मतलब यही है कि अभी अमल का अच्छा पॉइंट्स चाहिए, यही तो मौका है।
जिस तरीके से नेहल वर्ड को ट्विस्ट करने में एक्सपर्ट है, उसी तरीके से तानिया भी एक्सपर्ट है, क्योंकि नौकरानी वाला शब्द कुनिका ने यूज नहीं किया था। नौकरानी वाला शब्द तानिया ने खुद यूज किया कि तुम्हारी नौकरानी हो क्या, तुम जब कहोगे तब काम करूँगी। फिर बाद में तानिया ने वर्ड ट्विस्ट किए, सबके सामने कहा कि कुनिका मुझे नौकरानी कह रही है। तानिया ने और एक घटिया काम किया था। जिस तरीके से कल के एपिसोड में फरहाना को कह रही थी पानी दूँ क्या अभिषेक के चेहरे में मारने के लिए, मजाक में नहीं कह रही थी, सीरियस होकर कह रही थी। जिस तरीके से जानबूझकर अभिषेक का टावल उठाकर फरहाना को दिया था, ठीक उसी तरीके से आज दोबारा से इतनी बड़ी फाइट हुई है अमल एंड अभिषेक के बीच। अभिषेक की जो कॉफ़ी ग्लास है उसमें कॉफ़ी उसने दिया है अमल को। सच ए सेमलेस गर्ल सी इज। नेहल, फरहाना, कुनिका फार बेटर इससे हैं, क्योंकि वो अगर तुम्हारे दुश्मन बनते हैं तो तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे दुश्मन है, पर इसका नहीं पता, कुछ नहीं पता। ड्रेस भी थोड़ा चेक करो, मैच करके पहना है अमल के साथ। एंड में थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के साथ एपिसोड एंड होती है। यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है प्रणीत, और कितना मतलब सही कहा यार आज उसने। कह रहा है नेक्स्ट ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को नहीं भेजेंगे, तानिया को भेजेंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा से भी ज़्यादा फेंक सकती है तानिया। एंड फिर कुछ उसे सहवाज को लेकर कहा, एंड में कह रहा है कि अभिषेक एंड अमल की फ़ाइट इतना ज़्यादा इंटेंस था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि फाइट चल रही है या दोनों एक दूसरे को किस करेंगे। मतलब काफ़ी क्लोज आ गए थे, सो उसने ऐसा कहा। मैं आज एक ग्रेट शाउट आउट देना चाहूँगी जिसान कादरी को एंड कुनिका मैम को। कुनिका मैम को शाउट आउट इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि अभिषेक अमल वाली फ़ाइट में कुनिका मैम डेफिनेटली गलत थी, लेकिन अमल एंड कुनिका के फ़ाइट में मुझे कुनिका सही लगी। और जिस दोनों तो गलत तो दोनों ही थे, अमल भी गलत था एंड कुनिका भी गलत थे, लेकिन जिस तरीके से अमल को उन्होंने जवाब दिया, टैकल किया, अमल ने भी नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि अमल ने भी सही से जवाब नहीं दे पाया, वो भी दे रहा था, बट जो फाइटिंग की स्पिरिट है, जो एनर्जी है, कुनिका जी अपने 30 में 20 में पता नहीं कितनी कमाल की होंगी। सही सभी में होता है, बट सभी गर्ल्स को मैं कहना चाहूँगी, लड़कियों देख लो, इतनी ही एनर्जी, इतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना ही अपनी बात पे खड़े रहने की ताकत, इतना ही सामने वाले को सुनाने की ताकत, सही तरीके से टैकल करने की ताकत आप में होनी चाहिए। जिसान जी के लिए शाउट आउट इसीलिए क्योंकि बिग बॉस को जिस तरीके का जवाब उन्होंने दिया है, बिग बॉस के इतिहास में शायद सिद्धार्थ शुक्ला ने भी ये जवाब नहीं दिया होगा। एंड बिग बॉस के हार्डकोर फैंस इस बात को बहुत गलत समझेंगे, लेकिन जो न्यूट्रल हैं बिग बॉस के लिए भी, वो जानते हैं कि बिग बॉस एक्चुअल में एक घटिया शो है। इन तीनों का एक ग्रुप बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तीनों स्ट्रॉन्ग हैं, ग्रुप बना ले कोई बात नहीं, लेकिन तीनों अगर मिल जाएंगे तो ये लोग भसड़ मचा देंगे और गलत हरकत करने लगेंगे जैसा शुरू में कर रहे थे। अगर ये मिलकर ग्रुप बनाते हैं तो फिर सिर्फ सही चीज़ों के लिए स्टैंड ले। एपिसोड बड़ा ही धमाकेदार था एंड थैंक यू टू वॉच। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। ओके, एंड में और दो बातें हैं। एक तो तानिया की ड्रेस आज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा गलत गौरव लगा। अब सबको लग रहा होगा कि गौरव कैसे गलत हो गया, जब इतनी भसड़ मच गई है तो अभी से कमल कुनिका कोई तो गलत होता, बट गौरव कहाँ से आ गया। गौरव मुझे ऐसे गलत लगा जस्ट बिकॉज ऑफ कैप्टेंसी। उस कैप्टेंसी टास्क के लिए जब अशनूर के ऊपर इतनी बड़ी बात आई थी, अशनूर को भी, मतलब अशनूर हो कोई भी लड़की हो, आप कह दो कि आपके लिए टास्क इम्पोर्टेंट है एंड एक लड़की की इज्जत नहीं। गौरव मुझे आज बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओके गाइस, फाइनली मैं ऑफर कर रही हूँ, थैंक यू टू वॉच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।